एक गौतम बुद्ध की अनसुनी कथा। अदृश्य दीपक। भाग 1 शुरू। कई वर्ष बीत चुके थे। बुद्ध अनेक नगरों में उपदेश दे चुके थे। एक दिन वे अपने कुछ भिक्षुओं के साथ हिमालय के तराई क्षेत्र की ओर गए। वहां एक छोटा सा गांव था, विराजपुर। यह गांव अजीब था। लोग शांत थे, पर उनकी आंखों में जैसे कोई छुपा हुआ डर था। जब बुद्ध गांव में पहुंचे, गांव वाले आदर से झुके, पर कोई भी उनसे अधिक देर बात नहीं करता था। भिक्षु आनंद ने धीरे से पूछा, भगवन, ये लोग भयभीत क्यों दिखाई देते हैं? बुद्ध ने हवा की हल्की सरसराहट सुनते हुए कहा, यह गांव अंधकार का बोझ ढो रहा है, आनंद। हमें प्रतीक्षा करनी होगी, सत्य स्वयं चलकर आएगा। उस रात बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे शांत ध्यान में बैठे थे। अचानक दूर कहीं से एक हल्की चमक दिखाई दी, जैसे कोई दीपक अंधेरे में भटक रहा हो। कुछ समय बाद एक युवा लड़की बुद्ध के पास आई। उसके हाथ में वही दीपक था। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें लाल, जैसे कई रातों से सोई न हो। उसने कहा, भगवन, मैं हूं आरोही। यह गांव मेरी वजह से भय में है। आनंद चकित रह गया, पर बुद्ध की आंखों में कोमलता थी। कहो आरोही, यह दीपक क्यों कांप रहा है? तुम्हारे भीतर कौन सा अंधकार घिर आया है? बुद्ध ने पूछा। आरोही ने दीपक बुद्ध के चरणों के पास रख दिया। दीपक की लौ अचानक ऊंची हो गई, जैसे किसी रहस्य को प्रकट करना चाहती हो। आरोही बोली, भगवन, मैं जब भी इस दीपक को जलाती हूं, गांव का कोई व्यक्ति अपने ही भय से पागल हो जाता है। मुझे नहीं पता यह शाप है या कोई अदृश्य शक्ति। भिक्षु कांप उठे, पर बुद्ध शांत ही रहे। उन्होंने दीपक को देखा और कहा, आरोही, यह दीपक तुम्हारी आत्मा का दर्पण है। जो इसमें जलता है वह लौ नहीं, किसी छुपे हुए सत्य की पुकार है। आरोही की आंखें भर आईं। भगवन, क्या आप इस दीपक का रहस्य जान सकेंगे? बुद्ध मुस्कुराए। दीपक का रहस्य नहीं, जिस हाथ ने दीपक थामा है, पहले उसे समझना होगा। इतना कहते ही बुद्ध ने दीपक उठाया, और अचानक लौ बिल्कुल स्थिर हो गई, जैसे वर्षों से चली आ रही बेचैनी को पहली बार विश्राम मिला हो। आरोही स्तब्ध रह गई। यहीं से एक अत्यंत गहरी और रहस्यमयी कथा शुरू होती है। इस दीपक के पीछे ऐसा राज छुपा है, जो न किसी ग्रंथ में लिखा है, न किसी कथा। दीपक बुद्ध के हाथ में था, और उसकी लौ अब इतने शांत रूप से जल रही थी, जैसे उसे कोई तूफान कभी छू ही नहीं सकता। गांव की लड़की आरोही यह देखकर हैरान थी। भगवन, मेरे हाथ में यह दीपक हमेशा कांपता है, और आपके हाथ में इतना स्थिर क्यों हो गया? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, गहरी पर दयालु दृष्टि से। आरोही, दीपक कांपता नहीं था, तुम्हारा मन कांपता था। दीपक तो केवल एक संकेत था। आरोही के होंठ थरथरा उठे। आनंद ने धीरे से पूछा, भगवन, पर यह संकेत किसका? और क्यों गांव वाले इस दीपक से डरते हैं? बुद्ध ने दीपक को अपने पास रख दिया। अब उसकी लौ शांत, सौम्य और स्थिर थी, जैसे कोई अनकही कहानी सुनाना चाहती हो। बुद्ध बोले, इस दीपक में कोई शाप नहीं है, पर इस गांव में एक गहरा दुहक है, जो प्रकाश को भी भय में बदल देता है। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, भगवन, यह दुहक क्या है? क्या यह मेरी वजह से है? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तुम्हारे जन्म की एक घटना है, जो इस दीपक से जुड़ी है।
पर सत्य की डोरी कभी किसी एक व्यक्ति से नहीं बंधती। आरोही की आंखें फैल गईं। उस रात का रहस्य। बुद्ध ने दीपक उठाया और उसे अपनी हथेलियों के बीच रखा। एक पल में लौ फैलकर बड़ी हो गई। और कुछ अजीब हुआ। दीपक की रोशनी ने वृक्ष के पीछे की जमीन पर एक आकृति उभराई, जैसे कोई छाया, पर जीवित नहीं। एक धुंधली परत जो किसी व्यक्ति जैसी दिखाई देती थी। आनंद पीछे हट गया। भिक्षु विस्मित रह गए, पर बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, आरोही, क्या तुम जानती हो यह कौन है? आरोही कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखें उस छाया को पहचानने की कोशिश कर रही थीं। और अचानक उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। यह मेरे पिता की छाया है। पर पिता तो मेरे जन्म से पहले ही। उसके शब्द अधूरे रह गए। बुद्ध ने धीरे से कहा, हाँ आरोही, तुम्हारे पिता के जाने की रात यही दीपक जला था। भिक्षु एक दूसरे को देखने लगे। गांव का वह डर जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे, अब उसका कोई रूप सामने आ रहा था। आरोही की सांसें तेज हो गईं। भगवान, क्या यह दीपक? आरोही ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। आंखों में भयानक बेचैनी। भगवान, वह रहस्य क्या था? बुद्ध ने दीपक की लौ पर नजरें टिकाईं। जब तक तुम्हारा मन भय से मुक्त नहीं होगा, यह दीपक सत्य नहीं खोलेगा। आरोही घुटनों पर बैठ गई। उसकी आवाज टूट चुकी थी। तो मुझे मुक्त कीजिए भगवान। मैं अपने पिता का सच जानना चाहती हूं। बुद्ध ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सच का मार्ग बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और इस दीपक की अगली परत उसी मार्ग से खुलती है। लौ अचानक फिर कांपने लगी। इस बार बुद्ध के हाथ में भी। आनंद की आंखें चौड़ी हो गईं। भगवान, यह लौ तो अब नीली हो रही है। बुद्ध उठ खड़े हुए। अब समय आ गया है। दीपक अपनी दूसरी परत दिखाने वाला है, जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। लौ के भीतर से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई किसी गहराई से पुकार रहा हो। और कहानी यहीं रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी होती है। नीली होती लौ अब साधारण प्रकाश नहीं रही थी। उसमें से जैसे किसी और लोक की हवा बह रही हो। भिक्षुओं के हृदय कांप रहे थे, पर बुद्ध की आंखों में अजीब सी शांति थी। आरोही ने धीमे स्वर में पूछा, भगवान, यह नीली लौ क्या संकेत दे रही है? बुद्ध बोले, जब मन का भय प्रकाश से टकराता है, तो भीतर का छुपा सत्य नीले रंग में प्रकट होता है। तुम्हारे पिता का रहस्य अब उभरने वाला है। आनंद आश्चर्य से दीपक को देख रहा था। नीली लौ धीरे धीरे फैलने लगी और जमीन पर एक और आकृति उभर आई। इस बार पहले से ज्यादा स्पष्ट। यह आकृति एक आदमी की थी, जिसके हाथ में एक लाठी थी और उसके पैरों के पास एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा हुआ था। आरोही ने उछलकर कहा, यह तो हमारे गांव के रक्षक ध्रुव जैसे दिखते हैं। पर ध्रुव तो अभी जीवित हैं, बूढ़े हो चुके हैं। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, यह ध्रुव की ही छाया है। आरोही की सांसें भारी हो गईं। कैसे संभव है? एक जीवित व्यक्ति की छाया इस दीपक में क्यों दिखाई दे रही है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि ध्रुव वह अकेला व्यक्ति है जिसने तुम्हारे पिता को आखिरी बार जीवित देखा था। भिक्षुओं के चेहरे पर गहरी हैरानी छा गई। आरोही ने आंखें चौड़ी कर लीं।
तो मेरे पिता की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। बुद्ध ने दीपक को धरती पर रख दिया। अब लौ और भी नीली हो चुकी थी, जैसे वह किसी बंद दरवाजे को खोलने की तैयारी में हो। नहीं आरोही, तुम्हारे पिता की मृत्यु एक रहस्य थी। उन्हें किसी रोग ने नहीं मारा, उन्हें उनके अपने भय ने मारा। आरोही अवाक रह गई। पर ऐसा कौन सा भय था जो किसी को मार दे? बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारे पिता को कोई संदेश मिला था। ऐसा संदेश जो इस गांव को सदियों तक अंधकार में डुबो सकता था। तभी दीपक की नीली लौ उछलकर ऊपर उठी और हवा में घूमने लगी। आनंद चिल्लाया, भगवन, यह तो लौ हवा में नाच रही है। बुद्ध बोले, हाँ आनंद, अब दीपक सत्य का द्वार खोलने वाला है। लौ घूमा और वृक्ष की छाया पर एक दरवाजे जैसी आकृति बन गई, जिसके भीतर गाढ़ा अंधेरा था। आरोही कांपते हुए पीछे हट गई। यह क्या है? बुद्ध आगे बढ़े। यह वह स्थान है जहां तुम्हारे पिता ने अपना अंतिम संदेश छिपाया था। आरोही की आवाज कांप रही थी। क्या? मुझे उस अंधेरे में जाना होगा, भगवन? बुद्ध ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा। हाँ आरोही, सत्य कभी रोशनी की सतह पर नहीं मिलता। कभी कभी उसे जानने के लिए अंधेरे के भीतर उतरना पड़ता है। नीली लौ ने अचानक एक तेज आवाज निकाली, जैसे किसी घड़े के टूटने की कड़क। वह आवाज बिल्कुल वही थी जिसे छाया में उभरे टूटा घड़े ने दिखाया था। और उसी क्षण अंधेरे वाले दरवाजे के भीतर से एक गहरी भारी आवाज आई, आरोही। गांव के सभी भिक्षु डर से पीछे हट गए। आरोही के पैर जड़ हो गए, पर बुद्ध खड़े रहे, शांत, दृढ़। उन्होंने कहा, यह आवाज तुम्हारे पिता की नहीं है। यह उस भय की आवाज है जिसने उन्हें निगल लिया था। आवाज दोबारा गूंजी, आ रो ही। लौ और गहरा नीला हो गई और अंधेरे का द्वार अब और चौड़ा होने लगा। आरोही, सत्य अब तुम्हें बुला रहा है। तुम्हें घड़े को खोलना ही होगा, वरना यह भय गांव को पीढ़ियों तक सताएगा। आरोही ने घूंट भरा। उसने हाथ बढ़ाया, अंधेरे वाले द्वार के अंदर कदम रखा, और जैसे ही उसका पैर उस सीमा के भीतर पहुंचा, द्वार धड़ाम से बंद हो गया। आनंद चीख उठा। आरोही अंदर फंस गई। बुद्ध ने आंखें बंद कीं। नहीं आनंद, वह फंसी नहीं है। वह अब सत्य के पास है। और अंदर से एक दिल दहला देने वाली आवाज आई। आहा! अंधेरे का द्वार बंद होते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। बुद्ध स्थिर खड़े थे, पर आनंद और अन्य भिक्षुओं के चेहरे चिंता से भर गए थे। भगवन, आरोही सच में अंदर अकेली है। क्या वह सुरक्षित है? आनंद ने पूछा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अंधकार में जो प्रवेश करता है वह अकेला नहीं होता, क्योंकि वहां उसका अपना मन उसके साथ होता है। अंधेरे के भीतर आरोही। द्वार बंद होते ही आरोही अचानक एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच गई। वहां कोई रोशनी नहीं, सिर्फ घना धुआं जैसा अंधेरा जो सांस लेना मुश्किल कर देता था। आरोही ने चीखकर कहा, कौन है वहां? मैं यहां क्यों आई हूं? तभी वही भारी टूटती हुई आवाज गूंजी, सच मत खोलना।
आरोही की आंखें फैल गईं। वह मुड़ी और सामने वही बिना चेहरे वाली आकृति खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ में टूटा घड़ा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा बंद घड़ा था। घड़ा देखने में पुराना था। उस पर अस्ट्रेंज चिन्ह खुदे थे, जैसे कोई चेतावनी हो। आरोही ने कांपते हुए कहा, यह मेरे पिता का घड़ा है। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका शरीर धुएं की तरह हिल रहा था। यह भय का घड़ा है। इसे मत खोलो। आरोही पीछे हट गई। आवाज जो अचानक बदली। तभी अचानक उस भारी आवाज में एक दर्द उभर आया। आरोही, मेरी बच्ची, घड़ा मत खोलना। आरोही के हाथ कांपने लगे। पिताजी, क्या यह आप हैं? आवाज टूट रही थी। नहीं, मैं नहीं। मैं केवल उस भय की गूंज हूं जिसने तुम्हारे पिता को निगल लिया। आरोही की आंखें नम हो गईं। मेरे पिता कौन से भय में जी रहे थे? वे मुझसे क्या छुपाते थे? अचानक अंधेरे में जमीन पर एक छवि उभरने लगी, जैसे किसी पुराने दृश्य की परछाई। उसमें दिख रहा था एक जवान आदमी, आरोही के पिता। रात का समय, वही घड़ा और गांव का रक्षक ध्रुव जो उनसे बहस कर रहा था। आवाज गूंजी। उन्होंने जो देखा वह गांव को हिला सकता था। आरोही आश्चर्य से उस दृश्य को देखती रही। सत्य की पहली झलक। ऊपर से बुद्ध की आवाज आने लगी, मानो अंधेरे के भीतर उतर रही हो। आरोही, ध्यान से देखो। यह दृश्य तुम्हारे पिता के स्मृतिपथ से निकला है। आरोही ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पिताजी क्या देख रहे थे? दृश्य और साफ हुआ। ध्रुव चिल्ला रहा था, इस घड़े को बंद रखो, वरना लोग पागल हो जाएंगे। आरोही के पिता बोले, यह घड़ा डर नहीं फैलाता, डर को दिखाता है। आरोही स्तब्ध। डर को दिखाता है? बुद्ध की आवाज फिर आई। हाँ आरोही, यह घड़ा किसी बुरी शक्ति का नहीं, मानव मन का दर्पण है। दृश्य में दिखा, ध्रुव घड़े को छीनने की कोशिश कर रहा है। घड़ा गिरता है, टूट जाता है। अंदर से धुएं जैसा काला भय निकलता है। और वही काला भय आरोही के पिता को छूकर उनकी जान ले लेता है। आरोही चीख उठी। नहीं। अंधेरे की छाया कांपने लगी। भय का असली रूप, वही बिना चेहरे वाली आकृति फिर सामने आई। लेकिन इस बार उसका चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। पहले धुआं हटता है, फिर काली परतें टूटती हैं, और उसके चेहरे पर उभरने लगता है एक डरा हुआ, कमजोर इंसान का चेहरा। आरोही सदमे में, यह तो मेरे पिता का चेहरा है। पर बुद्ध की आवाज आई, नहीं आरोही, यह तुम्हारे पिता नहीं, उनका डर है। उनका ऐसा रूप जिसे उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाया। चेहरा कांप रहा था। उसने टूटा घड़ा उठाया और आरोही की ओर बढ़ाया। डर को मत खोलो, मत देखो। अगर तुमने घड़े में झांका तो तुम्हें भी मैं निगल लूंगा। आरोही रो पड़ी, पर उसके भीतर कुछ बदल रहा था। उसने आंसू पोंछे। आवाज दृढ़ हुई, डर इंसान को नहीं निगलता, इंसान खुद डर को अपना भगवान बना लेता है। आकृति चिल्लाई। नहीं। अंधेरा उफनने लगा।
दीपक का बैंगनी प्रकाश चमका। बाहर बुद्ध ने दीपक उठाया। लौ अब बैंगनी से सुनहरी होने लगी थी। बुद्ध ने कहा, क्षण आ गया है। आरोही अब अपने भय को छू चुकी है। अंदर घड़ा आरोही के सामने था। वह आगे बढ़ी। घड़ा थामा। अंधेरे की दीवारें कांप उठीं। आकृति चिल्लाई, मत खोलो, मैं मिट जाऊंगा। आरोही ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम्हें मिटना ही होगा। उसने घड़े का ढक्कन उठाया। तन्न। घड़ा खुल गया। अंदर कुछ अनोखा था। ना धुआं, ना दानव, ना छाया, बल्कि एक छोटा सा प्रकाश बीज जो धड़क रहा था, जैसे कोई दिल। आरोही स्तब्ध। ये क्या है? बुद्ध की आवाज आई। यह वह सत्य है जिससे तुम्हारे पिता डर गए थे, कि हर भय के भीतर एक प्रकाश छिपा होता है। जिस दिन हम उस प्रकाश को देख लेते हैं, भय मर जाता है। और तभी बिना चेहरे वाली आकृति सुनहरी रोशनी में घुलने लगी। आवाज आई, तो मैं सिर्फ एक भ्रम था। बुद्ध बोले, हाँ, और तुम्हारा अंत अब होना ही था। आकृति विलीन हो गई। घड़ा चमक उठा। अंधेरा टूट गया। द्वार खुल गया और आरोही बाहर गिर पड़ी। पर उसके हाथ में वही प्रकाश बीज सुरक्षित था। भिक्षु हैरान थे। आरोही कांप रही थी, पर उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं, प्रकाश था। रात गहरा चुकी थी। गांव सो गया था, पर बुद्ध, आरोही और आनंद उस पेड़ के नीचे शांत बैठे थे जहां अदृश्य दीपक की लौ थरथरा रही थी। हवा में अजीब सी नीरवता थी, जैसे प्रकृति खुद किसी सत्य के जन्म का इंतजार कर रही हो। आरोही ने धीमी आवाज में पूछा, भगवन, आपने कहा था कि मेरा भय ही इस दीपक की असली आग है। लेकिन यह भय इतना शक्तिशाली कैसे हो गया कि दूसरों को भी डसने लगा? बुद्ध ने धीरे से दीपक की लौ को देखा। लौ में अब एक हल्की सी हरित आभा थी, असामान्य पर शांत। आरोही, बुद्ध बोले, कभी कभी मन में जन्मा छोटा सा अंधकार, यदि उसे पहचाना न जाए तो वह धीरे धीरे अपना रूप बदलता है। और फिर वह केवल भीतर नहीं, बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करने लगता है। आरोही चकित थी। पर भगवन, मेरा अंधकार गांव तक कैसे फैल गया? बुद्ध ने वृक्ष तले पत्तों को गिरते देखा। क्योंकि तुमने अपने भय को अकेले सहा। जब भय अकेला होता है तो वह मन की खामोशी में बढ़ता जाता है। आनंद ने पूछा, भगवन, अब इस दीपक की हरित आभा का क्या अर्थ है? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। यह आभा संकेत है कि दीपक अब अंधकार का नहीं, सत्य का द्वार बन रहा है। अब वह अपनी कथा सुनाएगा। आरोही हड़बड़ाकर बोली, दीपक कथा सुनाएगा? बुद्ध ने दीपक को अपनी हथेली के ऊपर रखा। क्षण भर में लौ हल्की हल्की कांपने लगी, और जैसे किसी प्राचीन ध्वनि ने स्वयं रूप लेना शुरू कर दिया हो। दीपक की लौ से एक धुंधला सा आकार उभरा, मानवसा पर बिल्कुल प्रकाश से बना हुआ। आरोही भय से पीछे हट गई। आकार ने गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं हूं उस भय का साक्षी जो तुमने पहली बार महसूस किया था, आरोही। बुद्ध शांत, बिल्कुल स्थिर। आरोही कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? प्रकाश आकृति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा ही छाया रूप हूं। तुम्हारी वह भावना
जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया। आरोही की आंखें नम हो गईं। प्रकाश आकृति बोला, और अब उस रात का सत्य कहा जाएगा, जिस रात यह दीपक पहली बार जला था। बुद्ध ने कहा, हाँ, वही सत्य जो इस कथा का हृदय है। दीपक की लौ तेज हो गई और वातावरण में एक पुरानी याद खुलने लगी, जैसे समय खुद पीछे की ओर चल पड़ा हो।